बच्चों, हम इतिहास इस विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ चल रहा है पर्यटन और इतिहास 8 नंबर का पाठ है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा पहला भाग हो गया। पर्यटन और इतिहास में ये जो पाठ के अंतर्गत हमारा पहला भाग हो गया, दूसरा भाग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सब तैयार है ना? चलो किताब सामने रखो, नोटबुक रखो, कलम रखो और आवश्यक बातों को लिख लेने का। चलो ठीक है। तो हमारा 8.3 पर्यटन का विकास है अगला मुद्दा। पर्यटन का विकास, पर्यटन कैसा डेवलपमेंट होता है। देखो, पर्यटन के लिए सुविधाएं कौन कौन सी सुविधा होती है? परिवहन की उत्तम सुख सुविधा होती है, आने जाने के लिए सुविधा होती है। अगर हमको शिरडी जाना है, पंढरपुर जाना है, चिखलदरा जाना है, महाबलेश्वर जाना है, वहां पर उत्तम सुख सुविधा है, रहने के भी और आने जाने के लिए भी। पंढरपुर जाना है, वहां पर सब बस चालू रहती है। शिरडी जाना है, उसके लिए भी चालू रहती है। यात्रियों को सुरक्षा की गारंटी रहती है और वो यात्री अच्छे से यात्रा कर सकता है, इसकी गारंटी रहती है। उत्तम श्रेणी के निवास स्थानों और होटल की व्यवस्था रहती है। अगर आपको बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो उस प्रकार की भी वहां पर व्यवस्था है। बच्चों, आपके परिवार के लोगों ने भी यात्रा की होंगी तो उनको मालूम होगा। यात्रा में पर्यटन और स्थानों पर स्वच्छता गृह की उपलब्धता होती है। अनेक प्रकार की सुख सुविधा होती है यात्रा करते समय। दिव्यांग पर्यटकों की भी आवश्यकताओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जो अपंग है, अपंगों को नया नाम मिला है बच्चों, दिव्यांग। हैंडीकैप लोगों के लिए भी अगर किसी भगवान को दर्शन करना है, अपना काशी देखना है, काशी विश्वनाथ देखना है, बद्रीनाथ देखना है, तो वहां पर भी वाहनों की व्यवस्था है कि वो भी देख सकते हैं। इसको कहते हैं पर्यटन। आगे देखेंगे बच्चों। ऐतिहासिक वस्तुओं के प्रति रखी जाने वाली सावधानी। ऐतिहासिक वस्तु जो राजमहल है, किले है, ये ऐतिहासिक वस्तु है, ऐतिहासिक वास्तु है। इनमें क्या कर सकते हैं? देखो कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? सभी जनता का सहयोग जरूरी है बच्चों। देखो, ऐतिहासिक वस्तुओं का विद्रुपीकरण रोकना चाहिए, उसको हाथ न लगाना चाहिए, उसे कुछ गंदा नहीं करना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। दीवारों और वृक्षों पर नाम नहीं लिखना चाहिए, कुछ उकेरने की क्रिया को रोकना चाहिए। आपको मालूम है सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी जी ने जो अभी पेड़ लगाया था उस समय, वो पेड़ आज भी सुरक्षित है। तो उन पेड़ों पर कुछ लिखना नहीं चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। पुरानी वस्तुओं को भड़कीले रंगों से रंगना तथा अस्वच्छता कराना जैसे कार्य को टालना चाहिए। वो अच्छा दिखना चाहिए, इसका प्रयत्न करना चाहिए। परिसर के स्थानों पर असुविधाएं और अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए। जो अच्छी जगह पर है वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, उसको दूषित नहीं करना चाहिए। यह पर्यटक जो है उनकी जिम्मेदारी है बच्चों। जनता की जिम्मेदारी है कि उनको क्या है? साफ सुथरा रखे। 2 नंबर का पॉइंट हो गया। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण करना और संवर्धन करना। कौन कौन से है देखिए। प्रकृति निर्मित है, भारत में कुछ जगह मानव निर्मित भी है, उनको विरासत में रखना है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक जगहों का उनका संरक्षण करना है। देखिए यहाँ पर ताजमहल, जंतर मंतर, वेधशाला, महाराष्ट्र के किले, इनका भी संवर्धन करना है। और हजारों की संख्या में विदेशी लोग भारत आते हैं तो उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना कि भारत कितना अच्छा है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो इनके बारे में हम अगले इसमें देखेंगे। देखो आगे देखेंगे क्या है। देखो सबसे पहले ताजमहल, देखिए कितना बढ़िया नजारा है। देखो आपको बैठे बैठे अमरावती से कहां के दर्शन करा रहा हूं मैं? आगरा में। आगरा में क्या है? ताजमहल। ये देखिए ताजमहल। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको निःशुल्क ताजमहल के दर्शन कराऊंगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ,
यह है ताजमहल आगरा का। चलो बैठे बैठे मैं आपको सैर सपाटा करा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, बस मोबाइल के सामने रहो या लैपटॉप के सामने रहो, जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये होगा पहला ताजमहल, बहुत ही सुंदर नजारा है। दूर दूर से लोग आते हैं बच्चों इसको देखने के लिए। सुंदर दृश्य है ताजमहल। शाहजहां ने बनाया इसको अपने पत्नी के याद में, मुमताज की याद में। चलो आगे देखेंगे। यह है जंतर मंतर वेधशाला, सूर्य के प्रकाश से चलने वाली घड़ी एक प्रकार की। ये भारत के अनेक जगहों पर है। ये दिल्ली का लिया है मैंने, जयपुर में है, भारत में है, अनेक जगहों पर है ये वेधशाला। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, वेधशाला टाइप करना उसको और अनेक जगहों पर देख सकते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से चलने वाली एक प्रकार की घड़ी है, ठीक है ना। हाँ देखो आगे, महाराष्ट्र के किले, समुद्र के किनारे ऐसे हजारों किले हैं महाराष्ट्र में। मैंने भी अनेक प्रकार के किले देखे हैं, आपने भी देखा होगा। ये किले दिखाकर मैं आपको पुरानी यादें क्या करा रहा हूं, ताजे करा रहा हूं कि नहीं। हाँ देखिए, महाराष्ट्र की गुफाएं देखिए, ये देखिए महाराष्ट्र की गुफाएं। ये बौद्धकालीन भी हो सकते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को काट कर छेनी हथौड़े से तराश कर ये मूर्तियां बनाई गई है। वहां पर रूम बनाए गए, वहां पर स्तंभ बनाए गए। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। गुफाएं पत्थर को तराश करके बनाने में आसान काम नहीं है। कितने दिन लगे उनको, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल। कुछ लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया है। कितना बढ़िया काम है ये, है कि नहीं। गुफाएं महाराष्ट्र की, परिवार के साथ में जाइए देखने के लिए। पश्चिम घाट में कास का पठार, महाराष्ट्र का पश्चिम घाट है। देखिए कितनी सुंदर जगह है। कितना बढ़िया वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए कि आपको मजा आना चाहिए। तांडेकर सर पढ़ा रहे तो, है कि नहीं। कितना सुंदर लग रहा है। देखिए पश्चिम घाट महाराष्ट्र के पठार है, ये सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चीज है। छत्रपति शिवाजी महाराज के रेल स्थानक, रेलवे स्टेशन कहां का है ये? हाँ ये मुंबई का है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है। ये देखिए ये घड़ी है, अंग्रेजी संस्कृति के देन है। जहां पर भी ऐसी इमारत रहती है वहां पर घड़ी रहती है, तो समझ जाने का कि ये अंग्रेजी संस्कृति के देन है। अपने अमरावती में जवाहर गेट है। कौन सा गेट? जवाहर गेट है। वहां पर घड़ी लगी हुई है क्योंकि अंग्रेजों ने बनाई हुई है। अंग्रेजों का राज्य था हमारे अमरावती में, वो परकोटे पर, तो उनकी संस्कृति के देन है। उन्होंने अपना सिंबल रखा है कि जहां जहां पर हमारा राज्य रहेगा वहां पर हम घड़ी बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है। मुंबई अगर जाने का, रेलवे से सफर करने का, तो ये चित्र जरूर देखने का। शिवाजी टर्मिनल बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, कभी अगर भविष्य में पर्यटन के लिए गए, पर्यटक बन के, तो आपने इन बातों की तरफ ध्यान रखना है। कौन कौन सी है? मैं पर्यटन स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखूंगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। कूड़ा करकट कहीं नहीं फेंकूंगा या फेंकूंगी, लड़के फेंकूंगा और लड़कियां फेंकूंगी। लिख सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। देखिए संकल्प लेना है आपने। आप पंढरपुर गए, आप कई किले देखने गए, या कोई आप राजा महाराजा के महल देखने गए हैं, तो आपने उनको छूना नहीं है, दूर से देखना है। उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है। किसी भी ऐतिहासिक वास्तु के सौंदर्य को नष्ट नहीं करना है। हम सबकी जिम्मेदारी है। हमको संकल्प लेना है, तभी वो संवर्धन रहेंगे, ऐतिहासिक वास्तु, ठीक है। हाँ, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के व्यवसाय के अवसर देखो। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मिलता है, वहां पर नए नए प्रयोग मिलते हैं, और पर्यटन ये व्यवसाय के दृष्टि से देखने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय बन गया है पर्यटन। राष्ट्रीय
और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय बन गया है। घूमने के लिए जाना और किसी को घुमाना। मैंने अनेक जगहों पर देखे हैं तो बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी के वजह से फिलहाल पर्यटन का व्यवसाय बंद गिरा हुआ है। तो आगे देखेंगे। विदेशी पर्यटकों से होने वाला लाभ। अगर दूसरे देश के लोग हमारे भारत में आते हैं तो हमें लाभ मिलता है। कौन सा लाभ मिलता है? देखो, वीजा फीस के कारण देश को राजस्व मिलता है। अगर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के लोग आते हैं तो हमको पैसा मिलता है, राजस्व मिलता है, टैक्स मिलता है। यात्रा व्यय, होटल का भाड़ा, खाना आदि में पैसा बढ़ता है। दुभाषीय में अगर कोई अमेरिकन व्यक्ति आता है, उसको हिंदी नहीं आती, मराठी नहीं आती, तो यहाँ का व्यक्ति उसको क्या करता है, अंग्रेजी में उसको समझा कर देता है। दुभाषीय, 2-3 भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरा व्यक्ति रहता है, उनको क्या है, दूसरी भाषा में उनको समझा के देता है। मार्गदर्शक, गाइड। अगर हैदराबाद का आपने गोलकुंडा किला देखा होगा तो नहीं देखा होगा, तो वहां पर गाइड रहता है। वो गाइड अगर किए तो बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। 200-300 रुपए दे दिए 10-15 लोगों ने मिलकर, तो वो गाइड बहुत सारी जानकारी देता है, हमको समझा कर देता है कि राजा यहाँ रहता था, यहाँ से ये जानकारी मिलती थी। बिना गाइड किए ऐतिहासिक वास्तु देखने में मजा नहीं आता, कभी भूलना नहीं इस बात को। समाचार पत्र, लेखन के लिए संदर्भ, साहित्य, अन्य वस्तु वहां के लोग खरीदते हैं और इससे क्या है, पैसा मिलता है और देश को राजस्व मिलता है। तो ये फायदा है विदेशी लोग भारत में आने से पर्यटक के तौर पर। आगे देखेंगे। व्यवसाय और रोजगार मिलता है, बाजार विकसित होता है, छोटे बड़े उद्योग विकसित होते हैं। मंदिर के पास में छोटे बड़े उद्योग रहते हैं। आपने चिखलदरा देखे होंगे तो वहां पर छोटे बड़े उद्योग मिलेंगे आपको। क्रय विक्रय बढ़ता है, खाद्य पदार्थ की बिक्री होती है। कभी वहां पर घोड़े रहते हैं, कुछ घोड़े पर बैठते हैं, कुछ के फुटाने बेचते हैं, फुटाने खरीदते हैं, बंदरों को देते हैं। अनेक प्रकार की चीज वहां पर होती है। वहां पर रिक्शा होता है, टैक्सी होती है, बस होती है, ऊंट, घोड़े, सफारी, मनोरंजन के साधन होते हैं, दूध होता है, साग सब्जी होती है, मछली, मांस, अनाज, फल, अनेक प्रकार के वस्तु वहां पर मिलती है। रोजगार बढ़ता है, लोगों को फायदा भी मिलता है, लोग खरीद के भी आते हैं। अनेक फायदा है घूमने जाने से। ठीक है। हाँ, विरासत की घुमक्कड़ी, यहां पर एक हेरिटेज वॉक है, हम उसके बारे में देखेंगे। जो है ऐतिहासिक घटना है, वो स्थान वहां पर आज भी देखी जाती है। भारत और संपूर्ण विश्व में हेरिटेज वॉक प्रसिद्ध है, जो वस्तु के दृष्टि से बहुत ही है। देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अहमदाबाद का हेरिटेज वॉक बहुत ही प्रसिद्ध है। अहमदाबाद का देखिए, चित्र में देखेंगे आगे में, ये देखिए अहमदाबाद में एक जगह है, इतिहास का दर्शन कराने वाला यह हेरिटेज वॉक है। 19 नवंबर 1997 से शुरू हुआ। देखने के लिए देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए बारीक बारीक नक्काशी, आधा घंटा ये जगह छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि घंटों यहाँ पर बैठना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। ये क्या है, हेरिटेज वॉक के रूप में प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इसको महत्वपूर्ण दर्जा दिया है बच्चों। अहमदाबाद में, गुजरात में, गुजरात राज्य में है। गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद। अब देखेंगे और आगे की जानकारी देखो, महाराष्ट्र के पर्यटन स्थान और गुफाएं। अब ये गुफाएं के बारे में देखिए, महाराष्ट्र में आने वाले कौन कौन से पर्यटक है। तो सबसे पहले देखेंगे गुफाएं। कारले भाजे की गुफाएं, ये नाम है कारले भाजे, एक जगह का नाम है। वहां के तो पत्थर को तराश कर बनाई हुई गुफाएं है। फिर है धारापुरी, देखो धारापुरी की गुफाएं है।
पत्थरों को काट कर बनाए गए। देखिए अंदर से किस तरह से बनाया होगा। और फिर है कान्हेरी की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं, ये देखिए किस तरह से बने हुए। देखो अद्भुत है बच्चों, अद्भुत, कितना सुंदर लग रहा है। देखो तांडे का सर आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा है और निःशुल्क दर्शन कर रहा है कि नहीं मजेदार। हाँ, अब महाराष्ट्र में धार्मिक स्थान देखो, सबसे पहले पंढरपुर, ये देखिए पंढरपुर, यह है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर शहर बसा हुआ है और पंढरपुर की यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। मैंने भी पंढरपुर का मंदिर देखा है, बहुत ही बढ़िया मंदिर है, समय निकाल कर देखिए। शिरडी, साईं बाबा का मंदिर, शिरडी का, शिरडी है ना सुंदर, तुमने देखा होगा परिवार के साथ में। फिर है शेगांव, शेगांव का मंदिर, गजानन महाराज संस्थान शेगांव, ये तो अवश्य देखा होगा आपने। और ये है तुलजापुर का मंदिर, मां भवानी का मंदिर है तुलजापुर, ये भी आपने देखा होगा। यह है धार्मिक स्थान, धार्मिक पर्यटन। अब आगे देखेंगे, अब देखो यह है ठंडी हवा के स्थान, ये सब महाराष्ट्र के है बच्चों, महाराष्ट्र के किताबों में है। पंचगनी का जंगल देखो, ठंडा हवा का प्रदेश पंचगनी। महाबलेश्वर, चिखलदरा अमरावती में है ना चिखलदरा। ये है भीमकुंड, ये भीमकुंड देखिए, ये देखिए इधर में, यहाँ मेरा बोर्ड लगा हुआ देखो, ये भीमकुंड। फिर है माथेरान, ये भी सब महाराष्ट्र का, महाबलेश्वर के आसपास ही आते हैं। माथेरान का ठंडा हवा का प्रदेश, ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी रहती है। और यह है खंडाला, खंडाला का तो नाम तो सुना होगा तुमने, मैंने चित्र ऐसे लिए कि उसमें नाम भी आना चाहिए इसलिए। तो ये सब प्रदेश आपने परिवार के साथ में घूमा होगा, लेकिन अवश्य अगर समय मिले तो इनको देखिए, ठंडा हवा के प्रदेश है। आप देखेंगे बांध, डैम, कोयना नगर का डैम देखिए, कोयना नगर का डैम। दूसरा है जायकवाड़ी डैम, जायकवाड़ी महाराष्ट्र का ये। तीसरा है भाटघर का डैम, भाटघर देखो कितने बड़े बड़े डैम है। ये 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले बड़े बड़े डैम है ये, और हजारों लोगों का जीवन है इन डैम पर। नदी का पानी रोका जाता है बरसात के समय, उस पर डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, और फसल के लिए, खेती के लिए, उद्योग के लिए और लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है डैम देखिए, कौन सा डैम है, पहचानो इसको, पहचान रहे हैं ना। हाँ चलो जल्दी पहचानो, मैं थोड़ी देर रुकता हूं। कुछ लोगों ने देखा होगा, हाँ ये डैम है अपना नल दमयंती बांध, अपर वर्धा का, मोर्शी तालुका में आता है। अपर वर्धा का डैम बोलते हैं उसको। बरसात के दिनों में देखने के लिए जाते होंगे आप लोग, आपने देखा होगा। आगे समझ में। हाँ चलो, अभयारण्य, जंगल की सैर सपाटी, जंगल सफारी, ये देखिए ताड़ोबा, ताड़ोबा का जंगल देखो, ऐसे रास्ते पर क्या है, बाघ घूमते आते हैं, हिरन आते हैं, जंगली जानवर आते हैं। यह जंगल सफारी देखो, जिप्सी में बैठकर लोग कैसे घूम रहे देख रहे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ये अपना चंद्रपुर जिले में आता है ताड़ोबा जंगल। फिर है दाजीपुर का जंगल देखो, दाजीपुर अभयारण्य, दाजीपुर। यह है कर्नाला, कर्नाला अभयारण्य। और यह है सागरेश्वर अभयारण्य। बड़ी संख्या में यहाँ पर हरिण दिखाई देते हैं, हिरन दिखाई देते हैं, अभयारण्य में दिखाई देते हैं। एक अद्भुत नजारा होता है। मैंने भी एक बार जीवन में एक बार जंगल सफारी की थी, मैंने हैदराबाद में की है। वहां पर मैंने सफेद शेर देखे हैं हैदराबाद में, तो आप लोगों ने भी देखा होगा अभयारण्य, जंगल सफारी। चलो आगे देखेंगे। ऐतिहासिक स्थान, ये सब महाराष्ट्र का देख रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, ये सब महाराष्ट्र का है। रायगढ़ किला, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले पे, देखिए महाराष्ट्र में आपने देखा होगा ये।
ये है कोल्हापुर का रजवाड़ा, जमीन पर है ये किसी पर्वत पर नहीं है, ये जमीन पर है। कोल्हापुर का रजवाड़ा है, शिवाजी महाराज का अपने छत्रपति शाहू महाराज के काल में बना हुआ है। और ये है जंजीरा किला, बहुत ही सुंदर। देखिए आसपास पूरा समुद्र है, दिख रहा है समुद्र, आसपास समुद्र है और समुद्र के बीच में ये जंजीरा किला है। ये किला मैंने देखा है। यहां पर दरवाजा है, यहां से जहाज से लोग जाते हैं, जहाज छोटे छोटे जहाज पर से कूदना पड़ता है और ये पूरा घूमना पड़ता है। यहाँ पर देखने लायक है। यहाँ का जो अंदर का जो पानी है वो मीठा पानी है, कुएं है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते थे। इस जंजीरा किले को जीतने के लिए बहुत प्रकार की लड़ाई हुई है, लेकिन कहा जाता है कि ये किला किसी ने जीत नहीं पाया। बहुत ही बड़े किला है ये, महाराष्ट्र में जंजीरा किला। अगर अवश्य मिले तो ये किला जरूर देखिए, ऐतिहासिक स्थान हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने 1975 में पर्यटन विकास महामंडल की स्थापना की, क्योंकि पर्यटन को प्रोत्साहन मिले और 47 स्थान बने हुए हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। आगे देखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमारा पाठ समाप्त हो रहा है। क्या आप जानते हैं पुस्तकों का गांव? महाबलेश्वर के पास में एक गांव है, भीलर नाम का गांव है। उस गांव को पुस्तकों का गांव के रूप में जाना जाता है। बड़े दूर दूर से लोग वहां से पर्यटक आते हैं उस गांव को देखने के लिए। बड़ी संख्या में पढ़ने का आनंद मिले यह उपक्रम किया जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के किताबें हैं, नए पुराने किताबें हैं, संत साहित्य है, बाल साहित्य है, बाल साहित्य ना बच्चों का साहित्य है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मचरित्र है, क्रीड़ा साहित्य है, नारी साहित्य है। अनेक प्रकार के पुस्तकें वहां पर देखने को मिलेंगी। चित्र में हम देखेंगे, देखो चित्र में ये देखिए, भीलर नाम का गांव, हर गांव में पुस्तकों की रचना मिलेगी। ये देखिए हर जगह पर पुस्तकों के बारे में जानकारी है। ये देखिए पुस्तकों का गांव, महिला पुरुष बड़ी संख्या में किताबें पढ़ रहे हैं, है ना यहाँ पर, तो इसको पढ़ते रहिए। ये गांव अगर भविष्य में आपको जानने को मिलेगा तो ये गांव अवश्य देखिए। महाबलेश्वर के पास में भीलर नाम का गांव है। चलो आगे देखेंगे। तो समझ में आ रहा है ना, महाबलेश्वर के पास में भीलर नाम का गांव है। वो गांव देखने लायक है। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, गांव को देखने। पुस्तकों का गांव यानी भीला। अगर जीके में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपने क्या गांव का नाम क्या देना? भीलर नाम का गांव। ठीक है, हाँ चलो आगे देखेंगे। अब छोटी सी एक्टिविटी पूछा है मैंने, परीक्षा में इस प्रकार की एक्टिविटी आती है, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ी सुधार कर लिखिए। परीक्षा में क्या आता है, ये इस प्रकार की जोड़ी है, असत्य जोड़ी। पहले असत्य जोड़ी को पहचानना है और उसको सुधारना है। 1 अंक का आता है बच्चों। चलो पहचानो ना, कौन सी असत्य जोड़ी है। मैं रुकता हूं थोड़ी देर के लिए, पहचानो असत्य जोड़ी कौन सी है। असत्य जोड़ी को पहचानो और उसको फिर सुधारो भी। यहां पर उत्तर आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपने कुछ तो भी गेस करना है, सोचना है। सोच लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। असत्य जोड़ी है ताड़ोबा की गुफा है। ताड़ोबा में गुफाएं नहीं है। अब सुधारित जोड़ी कौन सी है। मेरा वीडियो अगर सामने जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप रोक देने का, पहले के पहले नहीं जाने का, आगे नहीं जाने का। चलो देखो सुधारित जोड़ी कौन सी है। सुधारित सही जोड़ी है ताड़ोबा अभयारण्य है। ताड़ोबा क्या है? अभयारण्य। प्रश्न क्या है? असत्य जोड़ी को सुधारना है, गलत जोड़ी को सुधारना है। ये पहली एक्टिविटी। दूसरी देखेंगे, देखिए दूसरी जोड़ी, चलो पढ़ो इसको।
सबसे पहले क्या करना है, गलत जोड़ी को पहचानना है। चलो पहचानो सभी लोग, सभी ने अपने दायित्व को पूर्ण करना है, सबने करना है। ये वीडियो को रोक के रखो, पॉज करके रखो, ये आखिरी एक्टिविटी है। चलो किए? हाँ चलो देखते हैं असत्य जोड़ी कौन सी है। असत्य जोड़ी है संसार का मानचित्र तथा भूगोलक बनाने वाला प्रथम आरेखक थॉमस कुक। असत्य जोड़ी है, थॉमस कुक ने नहीं किया है। अब सुधारित जोड़ी देखो, हाँ किसने किया है, गेरहार्ड मर्केटर ने किया, भूगोलक बनाया उसने। पहला मानचित्र बनाने का श्रेय इसको जाता है। मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ चलो यहां पर हमारा पाठ बच्चों समाप्त होता है। पर्यटन और विकास, विकास है कि इतिहास है? इतिहास है। पर्यटन तथा इतिहास, यह पाठ यहां पर समाप्त होता है। मैंने अपने तरफ से आपको अच्छे से समझाने की पूरा दायित्व पूर्ण किया, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप इसको बार बार भी देख सकते हैं। मेरा चैनल YouTube पर है, महेश कुमार तांडेकर के नाम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, तो आपने क्या करना है, लाइक करना है। मेरे सभी वीडियो को लाइक जरूर करो। हाँ, लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों को शेयर करो, भेजो। और उसके बाद में क्या करना है, अगर अच्छा लगा होगा तो उस पर कमेंट्स करो। अगर कुछ सुधारना होगा तो उस मुझे सूचित करो या मुझे फोन करो। और अंत में है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले। यहां पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।